जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों का कल संडे था और संडे को फुल मार्क भी दिया होगा RWA एप्लीकेशन में एंड अदर भी आप एप्लीकेशन में आप लोग देते होगे। इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आप लोगों को आज जो मैथ की प्रॉब्लम है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा मैथ में आप लोगों के आते हैं कमेंट की दीदी मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया गया जाए, और एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गया है। वैसे संडे संडे आप लोगों का फुल मार्क हो रहा है एंड वीकली आप लोगों का डे बाई डे जो होता है वो आप लोगों का मिनी मार्क होता है सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से। तो अब मैथ में जो प्रॉब्लम बनी हुई कि मैथ में किसी किसी का बिल्कुल भी स्कोर नहीं बन रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन ही राइट हो रहे हैं, और वो भी आप लोगों को बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन और राइट होने से क्या मतलब होता है। तो अब आप लोगों को 15 से 16 क्वेश्चन प्लस करना है। कैसे करना है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बस 10 से 11 दिन में आप अपनी मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप खुद देख लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी। तो मैं आपको लोग बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, क्योंकि मैं आपको अक्सर एक चीज़ बताया करती थी कि जितना ही मैथ का प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। आपका जो भी चैप्टर कमज़ोर है, आपको लगता है ये चैप्टर मेरा वीक है, तो आप उसी चैप्टर को उठा के दो दो बार आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब उतना टाइम तो बचा नहीं कि आप लोग मैथ को फिर से रिवीजन ले लो, या मैथ का सिलेबस जो है वो मैथ को सिलेबस को कंप्लीट करने लगो। ये सब तो टाइम नहीं है अब इसके लिए, तो आपके पास 1% का टाइम नहीं बचा। तो अब क्या करना है आप लोगों को? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ रहे हो क्या नाम से यूट्यूब वगैरह में, जैसे जो भी सर आप जिस भी चैनल से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं आता है उनसे पढ़ने में, तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि कौन से सर से आपको किस बेस पे और किस तरह से आपको पढ़ना है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ। पहले आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट SSC GD का आप लगा रहे हो सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, कि आज मैथ लगा रहे हो, फिर उसके मैथ के बाद आप लोग GS लगाते हो, GS के बाद रीजनिंग लगाते हो, जो रीजनिंग के बाद हिंदी लगाते हो, ऐसे करके यूट्यूब पे जो सर पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ने के साथ साथ जैसे ही आपको पढ़ाते हैं मैथ में, आप लोगों को क्या करना है कि मैथ सर पढ़ा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। उसके बाद जब वो मतलब 20 क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो जाए, इंड हो जाए, और उसके बाद दूसरी क्लास चालू हो, उससे पहले आप लोगों को उस सारे जितने भी 20 क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए हैं, क्योंकि जब देखा होगा प्रैक्टिस सेट वगैरह में आप लोगों को पूरे जो सिलेबस होता है उसके मिक्सअप कराए जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं कि यार प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन मिलेगा, डेसिमल का ही क्वेश्चन मिलेगा, साझेदारी का ही क्वेश्चन मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन का ही सारे क्वेश्चन 20 मिलेंगे। ऐसा तो कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। जब भी प्रैक्टिस सेट चलते हैं तो आप लोगों की मिक्सअप मैथ चलती है। आप लोगों को बस वही क्या करना है कि रिवीजन करना है, एक बार उसको दोहरा लेना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन लगाया गया है। और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का आप क्या करना है कि नोट करना है कि नहीं करना है ना कीजिए, लेकिन मैथ को आप एक बार अपने एक रफली रजिस्टर लीजिए और उसमें नोट करना है, हर एक क्वेश्चन को नोट करना है। इतने भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताए जाते हैं, उससे आप लोगों को एक डबल रिवीजन हो जाएगा और एक आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आज जब भी सर पढ़ाए तो उससे पहले आप लोगों को उनके क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो को रोकना है। वीडियो को रोकने के बाद आप लोगों को उस क्वेश्चन को करना है, जितना भी कर सकते हो आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा। और फिर जब आपको नहीं आता है तब देखिए कि सर कैसे उसको बता रहे हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज़ करने से, क्योंकि आप जिस बेस पर कर रहे थे और सर किस तरह से कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये करोगे ना तो आपको 5 से 6 दिन में आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाएंगे अगर ये कर रहे हो। जैसे सर आप पढ़ाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया कि किसी भी प्रॉफिट लॉस का ही रख लो या आप CI का रख लो, जिसे भी क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर का, तो आप उसको पहले क्या करना है, वीडियो को रोकना है। वीडियो को रोकने के बाद आपको उस क्वेश्चन को करना है, जितना भी कर पा रहे हो कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप उस वीडियो को चालू कीजिएगा। अब फिर देखिएगा सर कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी ये क्लास एंड होती है तो उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन जो आपने नोट करे हैं, केवल मैथ पे ही ये काम करना है। ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन को आपको कैसे किए हैं सर ने, कैसे बताए हैं, इस चीज़ को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपके पास अगर कोई जैसे मेरे पास ये रखा है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है
जीडी का। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम मतलब कोई वीडियो नहीं लगा मतलब डाल रही हूँ इस टाइम, मतलब स्टडी वाले मैं रोक मतलब बंद कर दी हूँ। रीज़न मैं बताऊंगी क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी आपका अच्छा कर देती मतलब इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी, बट आप मैंने देखा कि बहुत स्थितियाँ मतलब गड़बड़ हो रही हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैथ के बारे में बता दूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो आप लोगों को कोई भी एक ऑनलाइन के साथ साथ आप लोगों को एक ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट लेना ज़रूर है। किसी भी प्रकाशन का लीजिए, किसी भी राइटर का लीजिए, इससे मतलब नहीं है। आप लोगों को बस एक प्रैक्टिस सेट लेना है। उसका बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए एक प्रैक्टिस सेट लोगे, जब ऑनलाइन स्टडी करने के बाद आपको एक रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर आपको एक ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट आपने लिया है, एक जो भी मार्केट से आप लेते हो प्रकाशन की, उसको क्या करना है, रिवीजन मतलब उसमें मैथ को करना है, मतलब क्वेश्चनों को करना है। अब आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपने करा है, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर आपको उसमें क्या करना है कि उसी क्वेश्चन को आपको टिक कर देना है कि ये चैप्टर का क्वेश्चन है जो मुझे आ ही नहीं रहा, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं आ रहा। अब उसको क्या करना है, आप लोगों को मोबाइल पर सर्च करना है कि ये मतलब परसेंटेज का, ये मतलब परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन का आपको सर्च करना है कि ये परसेंटेज चैप्टर का है। उसको सर्च करने के बाद परसेंटेज का पूरा चैप्टर देखना है कि कैसे, बिल्कुल एक मतलब ये समझ लो एक स्पीड लगा के आपको देखना है कि मेन मेन चीज़ें आपको देखते चलना है। उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज अब आप लोगों को जिस भी चैप्टर की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप लोगों को लास्ट में यही ऑप्शन है कि आप लोग उस चैप्टर को उठाइए और बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे मैथ में ना स्कोर बहुत जल्दी बढ़ता है इस चीज़ को करने से। और ये चीज़ आप लोगों को मैथ ऐसी है, नहीं तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट करें। तो ये काम आप लोग कर लो कि अगर मैथ का जो भी चैप्टर का नहीं आ रहा है वो फिर चैप्टर्स आपको उस पर सॉल्व करना है और मैथ मतलब सर्च करना है। और आप लोगों को जैसे ही लगता है कि नहीं ये सर से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करना है कि ये एसएससी मेकर क्या, ये एसएससी मेकर की अजय सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एसएससी मेकर की वो अजय सर से आप उनसे पढ़ लीजिए, उनको बेसिक से वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। मैं अक्सर टेलीग्राम में मतलब क्या करती हूँ, क्लास वगैरह शेयर करती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को जो बेसिक है और आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सको उसको। ऐसे करके मैं इसलिए भेजती रहती हूँ। लेकिन अब जिसको भी देखना होता है तो वो देखता है, जिसको नहीं देखना होता तो उसकी बात ही अलग है। भाई जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या है, जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बेचारा क्या करे, उसको तो स्कोर बढ़ाना ही है और कम टाइम है। तो इस तरह से आपको करना है कि आपको किसी भी तरह से, मैंने यहाँ पर ये मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं आप लोगों को मैथ के लिए बता दूँ, बस इतना ही कर लो। आपको 5-6 दिन में आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसी जगह आप लोगों को बता दूँ कि मैं भी ये काम करती हूँ कि मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है और बिल्कुल ये लगता है मुझे आ ही नहीं रहा है, मतलब ये चैप्टर का मुझे कोई कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो मैं बस यही करती हूँ कि उस चैप्टर को यूट्यूब पर सर्च करती हूँ और फटाफट रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ। और उससे फिर ऐसा होता है कि नहीं दोबारा अगर प्रैक्टिस में आया वो क्वेश्चन उस चैप्टर का आया तो फिर आप ये समझ लो एग्ज़ाम तक वो क्वेश्चन भूल नहीं सकते हो उस चैप्टर से, ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी भी तरह की आपको क्लास की ज़रूरत हो, आपको लगता हो कि नहीं दीदी मुझे को ये क्लास चाहिए और इस तरह से चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं शेयर करती रहूँगी टेलीग्राम पे, वहाँ जाइए आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं ज्वाइन करना है तो आप अपना बेनिफिट उठाते जाइए, कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना करिए। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर आप कमेंट कीजिए कि इस चैप्टर में आ रही तो मेरा हो सकेगा, तो मेरे को टाइम लगेगी, तो मैं आपको, ये बोर्ड है मेरा ये, तो इस बोर्ड पे मैं आप लोगों को उस चैप्टर को अच्छे से बेसिक से आप लोगों को एक शॉर्ट तरीके से बता दिया करूँ कि जितना मेरे से हो सकेगा आप लोगों के लिए, तो वो मैं बता दूँगी। कल 2 लोगों ने पूछा था तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बता दिए थे कि कैसे क्वेश्चनों को मतलब करना है मैथ के। तो इस तरह से आप लोगों को करना है और कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है और बहुत अच्छा सा स्कोर बढ़ने लगेगा आप लोगों का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। क्योंकि इसके बाद आएगा एसएससी जीडी का, मैंने मॉक नहीं दिया था कल, तो कल रात में दिया था मॉक, उसका भी आ रहा है वीडियो, तो आप देख लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।